हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, क्या आप सच में खुद को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आगे आप सुनिए कि क्या है इसका जवाब और कैसे हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अक्सर हम बहुत अपने हैबिट्स में बंधे हुए होते हैं, अपने मन से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि एक ही हमारी जो आदत है वो चली आ रही होती है और हमें समझ नहीं आता है कि हम अपनी आदतों को कैसे बदलें। हम अक्सर चाहते हैं कि अगला इंसान बदल जाए, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये आसान है? खुद को बदलना आसान है या दूसरों को बदलना आसान है? तो जवाब है कि खुद को बदलना आसान है, दूसरों को हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। आपको पहली बार ध्यान खुद पे बहुत ज़्यादा देना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मेरे से कोई हर्ट हो रहा है, क्या मेरे से एक ही मिस्टेक बार बार हो रही है, क्या मैं गलती दोहरा रही हूँ या दोहरा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। अक्सर हम ध्यान दूसरों पे देते हैं कि दूसरे बार बार एक ही गलती करते हैं, लेकिन जब आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे, खुद को जानना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि खुद को बदलना बहुत आसान है। अगर आपको किसी से तकलीफ हो रही है या कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जो भी आपको दे रहे हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपका जो रिश्ता है उनके साथ बहुत सीमित पे लेके आ जाइए। आप ज़्यादा बोलिए मत, आप थोड़ा सा खामोश रहिए। जितना कम बोलेंगे तो हो सकता है उनकी तरफ से भी आपको कम तकलीफ आए और आपकी तरफ से भी उनको कम तकलीफ जाए, क्योंकि तकलीफ दोनों तरफ से होती है, कभी भी एक तरफ से तकलीफ नहीं होती है, दोनों तरफ से तकलीफ होती है। इसीलिए भी ये एनर्जी का ट्रैवल है कि गिव एंड टेक चलता है। और अक्सर मैं आपको पहले भी जैसे बता चुकी हूँ कि अगर हमें किसी से तकलीफ होती है तो ये जीवन में वो आपके इस जीवन में आपके साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि कुछ ना कुछ आपने उनका देना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कार्मिक पैटर्न है। ये कार्मिक पैटर्न जब तक एंड नहीं होगा, वो पर्सन, वो जो भी इंसान है, वो आपको दिक्कत देते ही रहेंगे। इसीलिए उसके लिए मैंने पहले एक वर्कशॉप किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई योर कर्मास, और ये कर्म को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जो पुराना पैटर्न है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस से बहुत जल्दी ये एक्ट होता है। अगर आप कोई भी फॉरगिवनेस प्रेयर जानते हैं तो आप उसको फॉलो करिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्रेयर करना है जिससे आपके ये कार्मिक पैटर्न्स बहुत इजीली एंड हो जाएंगे। आपको रोज करना है। कोई भी चीज रोज करने से ही होती है, एक दिन करने से नहीं चलेगा। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, कोई भी प्रैक्टिस हम रोज करते हैं तो रोज करना है, क्योंकि ये कितने सालों का बंधन पैटर्न चला आ रहा है आपको भी नहीं पता है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खुद को हम कैसे बदल सकते हैं, खुद के कर्म को कैसे हम सही कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, ब्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें करते हैं, तो उसमें खुद की जो एनर्जी है ना वो बहुत ख़त्म हो जाती है। घरों में अक्सर हो जाता है कि आपस में मन नहीं मिलते। वो मन इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि जो भी पर्सन इस ज़िंदगी में आपके साथ, आपके बच्चे या आपके हस्बैंड, आपके माता पिता के रूप में आपके साथ जुड़े हैं, उनका कोई लेना देना बचा है, इसीलिए आपके साथ जुड़े हैं। तो कोशिश करिए, अपने आप को पहले माफ करिए, क्योंकि जब आप इन सब के रिश्ते निभाते रहते हैं तो खुद को भूल जाते हैं। तो खुद को जब हम भूल जाते हैं तो हम दूसरों की ऊर्जा में जीने लगते हैं। जब हम दूसरों की ऊर्जा में जीते हैं तो जाहिर है हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, हमारा मन खराब हो जाएगा और हम हमेशा उनको दोष देते रहेंगे और खुद को हम देखते ही नहीं हैं। तो खुद को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ, बैठ जाइए। जहाँ पे भी आप हैं, आप ऑफिस में हैं, 5 मिनट के लिए अपने आप के साथ बैठिए।
देखिए आपके मन में क्या चल रहा है। आइडेंटिफाई योर थॉट्स। आप देखिए आपके मन में क्या विचारधारा चल रही है। जैसे ही आपने विचारधारा पे अपना फोकस लेके गए तो आपको नजर आएगा कि हाँ, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो बहुत नकारात्मक चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ये नकारात्मक विचार? क्या वाकई बहुत आपसे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट है? नहीं। आप एक रोल निभा रहे हैं, वो रोल निभाने के बाद आपको उससे डिटैच होना है। आपको अपने, सबसे ज्यादा इंसान किसके साथ रहता है? खुद के साथ रहता है। तो खुद को आइडेंटिफाई करें कि मैं कौन हूं, मैं क्या, क्यों आई हूं इस जगत में, मेरा क्या रोल है, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। खुद को बहुत जरूरी है वक्त दें, और वो वक्त से आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्यों है आपका ये जीवन, क्यों है। और अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है सो दूसरों को खुश करने में लगे हैं, लेकिन वो खुद खुश नहीं है। वो इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि वो अपने आप को भूल चुके हैं। अपने साथ का उनको वक्त ही नहीं पता है कि 5 मिनट भी क्या वो खुद के साथ बैठे हैं। तो सबसे पहली बात कि खुद के थॉट्स को देखिए, विचारधारा को देखिए कि क्या चल रहे हैं विचार आपके मन में। जैसे ही आपने विचार देखे, आपके थॉट्स को लिखिए। नहीं लिख सकते हैं तो सिर्फ मन में रखिए कि कौन से थॉट्स चल रहे हैं, और वो थॉट्स को रिप्लेस करिए गुड थॉट से, पॉजिटिव थॉट से। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बंधी हुई हूँ, मैं रिश्तों में बंधी हुई हूँ, सब लोग मुझे दोष देते हैं, सब लोग मेरे से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं हमेशा डरती रहती हूँ। तो ये जो विचार आ रहे हैं ना, इसको रिप्लेस करिए। इसमें बोलिए कि मैं निर्भय हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ। ये सारे जब आप थॉट्स रिप्लेस करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो मन है ना, आपकी बातें सुन रहा है। और जैसे ही आपका मन आपकी बातें सुनने लग गया तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे वॉल होता है, अगर ब्लैक कलर का वॉल है तो हम उसको व्हाइट कलर का पेंट करने के लिए हमें बहुत कोट मारने पड़ते हैं, राइट? क्योंकि नहीं तो ब्लैक नजर आएगा। तो वैसे ही आपके माइंड पे जो ब्लैक डॉट्स है उसको आपने व्हाइट कलर से पेंट करना है, और व्हाइट कलर इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिव थॉट से आपने रिप्लेस करना है वो नेगेटिव थॉट्स को। तो आप ये प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको नहीं समझ आता है कि आपने कैसे इसको करना है तो प्लीज डू व्हाट्सएप मी, और मैं आपको बताऊंगी कि किस पैटर्न से आप चलिए और कैसे आपका मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और आप खुद के लिए बहुत उत्तम सोचेंगे और खुद को विक्टिम नहीं समझेंगे, जेल में कैदी नहीं समझेंगे, और आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। तो चाहते हैं आप आपकी जिंदगी को बदलना, तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप करिए, और बहुत खुश रहिए, खुद का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे आप किसी और का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग good care of your own self. Thank you for watching my video. I love you all. God bless you all. Thank you. Namaste. Pranam.